या 2-2 रोटी। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बजट के लिए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बजट के मामले और में उप आज हम बात महापौर करने आए कोटा हैं दक्षिण नगर का क्या निगम कहना है, देखिए एक रिपोर्ट। कोटा के उप महापौर पवन जी मीणा साहब के। मीणा साहब, ये बताइए, ये जो केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया, इससे आप कितने खुश हैं? देखिए, हमारी तो खुशी वहाँ पर पहुँचती है कि भाई हम ये मान के चलते थे कि बीजेपी सरकार अगर शासन में आती है तो कभी ये काम नहीं कर पाएगी, और बेशक हमारी उम्मीदों पर ये सरकार पूरी तरीके से खरी उतरती जा रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार ने अभी तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी योजनाएं लेके आई हैं, और वो कहीं से कहीं तक भी जनता के लाभकारी नहीं साबित हुई है। आप ये देख सकते हो कि पिछले इन 10 सालों में लगातार इस सरकार ने कई सारी जो संपत्तियाँ, कई सारे जो संस्थाएं, कई संस्थान जो लगातार कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 सालों में लगातार बनाई हैं, जिनको एक अच्छी मजबूत ढांचे के तौर पर कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था, आज उन सभी संस्थाओं को जो है बीजेपी सरकार या तो बेच रही है या तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अपने जो हितैषी, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन सभी लोगों को जो है ये दे रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल में सेल हो या भेल हो, रेलवे स्टेशन हो, या तो इनकम टैक्स में तो छूट दे दी। देखिए, क्या करोगे आप? इतना बढ़िया फायदा किया है सरकार ने। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इनकम टैक्स में अगर छूट दी जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उसके ऊपर सीधी सीधी मार लगती है, और आर्थिक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए जो टैक्स में कटौती दी गई है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ टैक्स में कटौती देने से हमारी जो देश की जनता है उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। जो हमारे देश की जो जनता की जो सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें रोज़गार दिए जाएं, रोज़गार के साधन खड़े किए जाएं, उस बारे में सरकार ने कहीं से कहीं तक भी किसी प्रकार के कोई स्टेप्स नहीं लिए। अभी ये जो इन्होंने टैक्स कटौती की है जी, इसकी भरपाई के लिए सरकार ने ये भी कहा है कि हम आमदनी बढ़ाएंगे। जी, किस तरीके से बढ़ाएंगे हम? देखिए, अभी जो मालूम पड़ा है कि सरकार ने जो ये जो टैक्स की जो कटौती, जो टैक्स दरों में जो कटौती की गई है, कहीं ना कहीं नुकसान तो आर्थिक जो विकास है उस पर भी होगा, जो हमारे राजकोष जो है उस पर भी होगा। तो आज सरकार जो है इसकी भरपाई करने के लिए अब जो बचे हुए जो संस्थाएं हैं, लगभग 10 लाख करोड़ कि जो हमारे देश की संपत्ति है, उस संपत्ति को ये या तो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं या तो उसको बेचने जा रहे हैं। अगले आने वाले 5 साल के लिए सरकार ने जो योजना जो इन्होंने लागू की है। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। हमारे साथ हैं नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषित किया गया है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। जो विकासशील देशों की श्रेणी में, विकसित श्रेणी के देशों की श्रेणी में लेकर जाना है, उसके लिए ये बजट जनहितैषी, जन कल्याणकारी बजट है। पहली बार बजट में सरकार द्वारा इतनी बड़ी रियायत दी गई मध्यम वर्गीय परिवार को। 7 लाख से टैक्स का स्लैब बढ़ा के 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से देश को, जो मोदी जी कहते हैं 2047 तक देश को जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो निश्चित रूप से उसमें मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बिहार के लिए, स्टेटों के लिए जो अलग अलग उन्होंने टैरिफ बजट जारी किया है, निश्चित रूप से वो देश के लिए और आम जनता की हितैषी है, ऐसा मेरा मानना है। सर, इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, ये बताइए आप। राजस्थान से हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जैसा कोटा के लिए आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है कोटा में, तो निश्चित विकास के बहुत सारे कार्य राजस्थान के लिए होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से आने वाले 4 सालों में राजस्थान बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बजट में अभी जैसा कि केंद्र सरकार के बजट में जो मेडिकल और आईआईटीज़ की सीटें बढ़ाई हैं, उससे कोटा जो कोचिंग का हब कहलाता है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वो निश्चित रूप से यहाँ से पलायन कर गया पिछले वर्ष। जहाँ से बिहार से, यूपी से जो लोग आते थे, यहाँ 15-20 हज़ार कमरा था, वहीं पे कोचिंग खुलने पे उनको 3,000-4,000 कमरा मिल गया। तो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा यहाँ से पलायन कर गया।
लेकिन अब एक साल में जो स्थिति पैदा हुई है, अब जो यहाँ रूम्स के किराए हैं वो रीजनेबल दरों पे आ गए, तो निश्चित रूप से बच्चे का प्रयास रहेगा 1000-1500 रुपये ज़्यादा किराया दे भले ही, लेकिन कोटा में कोचिंग में आकर के वो कोचिंग लेगा तो जिस माहौल में जो माहौल का प्रभाव पड़ता है, आपने देखा होगा ऑनलाइन कोचिंग भी चालू हुई, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग समय के साथ फेल हो गई। उसका कारण भी ये कि वो माहौल बच्चे को जो मिलना चाहिए वो माहौल ऑनलाइन कोचिंग में उसको नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन कोचिंग में, क्लास कोचिंग में बच्चे को माहौल मिलता है, उससे निश्चित रूप से बच्चे को लाभ मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये नगर निगम के अधीनस्थ आते हैं जितने भी छात्रावास वगैरह हैं, क्या नगर निगम कोटा बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन, आप कोई ऐसी एजेंसी बना रहे हैं जो ये किराए का जो फ्लैक्चुअलिटी आती है इस पर कोई कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जैसे अभी आपने फरमाया कि पहले किराया बहुत ज़्यादा था, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए अदर स्टेट में जहाँ कोचिंग की ब्रांच चली गई वहाँ वो 3-3 हज़ार के कमरे में रहते हैं, यहाँ 10-10 हज़ार रुपये कमरा। तो इसके लिए कोई ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी बना रहे हो कि इन पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मन मर्जी किराया, ये जो गेस्ट होते हैं ना जिनको रूम अपने घरों में किराए पे देते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, हॉस्टल को तो आप गवर्न कर लोगे, हॉस्टल पे तो पाबंदी लगा दोगे, लेकिन ये जो पेइंग गेस्ट होते हैं इन पे कैसे पाबंदी लगाओगे आप? किराए को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किराया जो तय होता है रूम में, आप हॉस्टल में जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो, खाने की क्वालिटी क्या है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे गवर्नमेंट होटलों में 5 स्टार रैंक का होटल अलग होता है, किराया अलग होता है, 3 स्टार 4 स्टार का किराया अलग होता है, उस तरह से हॉस्टल की फैसिलिटी पर किराया निर्भर करता है। लेकिन पिछले साल जो है बच्चे किराया ज़्यादा इसलिए हुआ था कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम से, और हॉस्टल कम थे, कम होने के कारण से किराया ज़्यादा बढ़ गया था। तो बच्चों को अगले साल जब सुविधा नहीं मिली कोटा में, तो निश्चित रूप से बच्चे प्लान कर गए, कम रेट में कमरा मिला, कोचिंग उनको उसी शहर में खुल गई, तो निश्चित रूप से उन्होंने शहर में कोचिंग देना प्रेफर किया मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों ने। लेकिन अब इस साल जो है किराए का जो हॉस्टल का रेंट है वो वाजिब दरों पे आ गया। आपका मतलब है हॉस्टल ज़्यादा हो गए हैं इसलिए किराया कम हो जाएगा, किराया कम हो गया, बच्चे कम होने से भी किराया कम हो गया, ऐसा मेरा मानना है। और सर, ये जो बच्चे हैं ना डिप्रेशन में आके आत्महत्या करते हैं, इसके बाद स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। हमारे साथ हैं नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं, वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषित किया गया है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। जो विकासशील देशों की श्रेणी में, विकसित श्रेणी देशों की श्रेणी में लेके जाना है, उसके लिए ये बजट जनहितैषी जन कल्याणकारी बजट है। पहली बार बजट में सरकार द्वारा इतनी बड़ी रियायत दी गई मध्यम वर्गीय परिवार को, 7 लाख से टैक्स का स्लैब बढ़ा के 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से देश को, जो मोदी जी कहते हैं 2047 तक देश को जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो निश्चित रूप से उसमें मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बिहार के लिए, स्टेटों के लिए जो अलग अलग उन्होंने टैरिफ बजट जारी किया है, निश्चित रूप से वो देश के लिए और आम जनता के हितैषी है, ऐसा मेरा मानना है। सर, इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है ये बताइए आप। राजस्थान से हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जैसा कोटा के लिए आप एयरपोर्ट देखने में, भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है कोटा में, तो निश्चित विकास के बहुत सारे कार्य राजस्थान के लिए होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से आने वाले 4 सालों में राजस्थान बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बजट में अभी जैसा कि केंद्र सरकार के बजट में जो मेडिकल और IITs की सीटें बढ़ाई हैं, उससे कोटा जो कोचिंग का हब कहलाता है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। आपका बहुत